राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? शायद यही कि आखिर लोग अपने शासकों की, अपने रूलर्स की बात मानते क्यों हैं, है ना? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम सब ने एक कहावत तो सुनी ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? ये कहावत ना शासन के सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी रूप को दिखाती है, मतलब बल का प्रयोग। सीधी सी बात है, लोग इसलिए बात मानते हैं क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता है। लेकिन एक मिनट, जरा सोच कर देखिए, क्या कोई भी सरकार सिर्फ डंडे के जोर पर, सिर्फ ताकत के दम पर हमेशा राज कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या चीज है? वो क्या बात है जो करोड़ों लोगों को कुछ गिने चुने लोगों के बनाए नियम मानने पर तैयार करती है? ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ना पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है शक्ति, यानी पावर। अब शक्ति का मतलब बहुत सीधा है, किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ भी कुछ करवा लेने की क्षमता। मतलब आप सहमत हो या न हो, आपसे वो काम करवा लिया जाएगा। ये एक तरह से उस कहावत की लाठी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं पर एक और बड़ा ही दिलचस्प शब्द आता है, और वो है सत्ता, यानी अथॉरिटी। अब देखिए, शक्ति और सत्ता एक ही चीज नहीं है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जहां शक्ति पूरी तरह से बल और डर पर टिकी होती है, वहीं सत्ता का आधार होती है सहमति और सम्मान। लोग शक्ति के आगे डर से झुकते हैं, लेकिन सत्ता का पालन वो सम्मान से करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है, वो क्या है जो इस जबरदस्ती वाली शक्ति को एक सम्मानजनक सत्ता में बदल देती है, जिसे लोग डर से नहीं बल्कि दिल से स्वीकार करें? वो जादुई चीज क्या है? और वो जादुई तत्व है वैधता, यानी लेजिटिमेसी। वैधता का मतलब बस इतना सा है कि लोगों का ये मानना कि हाँ, इस सरकार को या इस शासक को हम पर शासन करने का हक है, उनका राज करना सही है, न्यायपूर्ण है। एक तरह से समझिए कि यही वो पुल है जो जबरदस्ती और सहमति के बीच की खाई को भरता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया था मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने। उन्होंने बताया कि कोई भी शासन अपनी वैधता, मतलब लोगों की रजामंदी, 3 खास तरीकों से हासिल करता है। तो वेबर के हिसाब से वैधता के ये 3 स्रोत हैं। पहला, परंपरागत सत्ता। दूसरा, जिसे हम चमत्कारपूर्ण या करिश्माई सत्ता कहते हैं। और तीसरा, बौद्धिक कानूनी सत्ता। चलिए, अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत सत्ता की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये परंपराओं और रीति रिवाजों पर टिकी होती है। मतलब इसका आधार ये विश्वास है कि भाई सदियों से ऐसा ही होता आया है, तो यही सही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसे शासन करने का अधिकार विरासत में मिल जाता है। अब दूसरा प्रकार है चमत्कारपूर्ण या करिश्माई सत्ता। ये पूरी तरह से किसी एक नेता के जबरदस्त और असाधारण व्यक्तित्व पर टिकी होती है। मतलब लोग उनके करिश्मे से, उनके बोलने के अंदाज से या उनकी बहादुरी से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि बस उनके पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ लोग किसी पद या कानून को नहीं, बल्कि सीधे उस इंसान को फॉलो करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे कई क्रांतिकारी नेता देखने को मिलते हैं। और तीसरा प्रकार है बौद्धिक कानूनी सत्ता, जो आज की दुनिया में सबसे आम है। ये किसी व्यक्ति या परंपरा पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर, तर्क और कानून पर आधारित होती है। यहाँ सत्ता का असली आधार संविधान और कानून होते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत है, शासक को नहीं, नियमों को मानो। जितने भी मॉडर्न लोकतंत्र हैं, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि राजनीति का पूरा खेल बस एक ही समीकरण पर टिका है। जब शक्ति में वैधता जुड़ जाती है, तो वो बन जाती है सत्ता। पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल्स अथॉरिटी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो सिस्टम सिर्फ जोर जबरदस्ती या डर के दम पर चलते हैं, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, वो हमेशा अस्थिर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस शासन को वैधता हासिल होती है, वो कहीं ज्यादा स्थिर और असरदार होता है। और यही वजह है कि दुनिया की हर सरकार हमेशा लोगों की नजरों में अपनी वैधता बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश करती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, आज के दौर में किसी भी सरकार की वैधता इन तीनों में से किस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? क्या पुरानी परंपराओं पर, या फिर किसी एक नेता के करिश्मे पर,
या फिर इस बात पर कि उस देश के कानून सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।